क्यों नहीं आ रहा भाई स्कोर? क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? क्या आपके पास बुक नहीं है? क्या आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं? क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की है? क्या आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं? क्या चीज़ है? बेशक कमियाँ आपकी हैं। आप क्या क्या चीज़ें मैंने बता रखी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, बुक कौन सी लेनी है, सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता रखी है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट अब तक? ये बताइए आप। जब आपका सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर है, सीबीटी 2 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी अगर आपका इतना लो स्कोर रह रहा है तो फिर आपकी बेशक गलती आपकी है। प्रैक्टिस है, किस सेक्शन में आपकी कमी बच रही है? सेक्शन को देखो। ड्राइंग आपके समझ में नहीं आ रही है, फिर बेसिक साइंस आपके समझ में नहीं आ रही है, एनवायरनमेंट में नंबर कट रहे हैं या फिर कंप्यूटर में आपके नंबर कट रहे हैं। तो आप ये तो चीज़ का पता लगाओ ना कि किस चीज़ में नंबर कट रहे हैं। अगर बेसिक साइंस में नंबर कट रहे हैं तो बेसिकली बेसिक साइंस को ही पढ़िए। मैक्सिमम टाइम आप दीजिए ड्राइंग को। 10-15-20 मिनट रिवीजन कर लीजिए। ड्राइंग में कुल 5 चैप्टर पूरे हैं। आपसे इतना छोटा सिलेबस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इतना छोटा सिलेबस अगर आपसे कवर होने में नहीं आ रहा है तो भाई फिर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आपका ट्रेड में क्या हाल होगा। क्योंकि ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर भी हैं। मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टफ प्लस काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं। तो फिर आपका ट्रेड में तो बहुत बुरा हाल हो रहा होगा फिर इस हिसाब से। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसमें आप जैसे ड्राइंग है आपके 5 चैप्टर पूरे हैं, 5 चैप्टर को 7 दिन में फ्री कर देते हैं यार अब तक। वो भी आराम से पढ़िएगा। अगर मतलब सिलेबस कंप्लीट करना ही है आपको, अगर ठान लिया है मन में, तो 3 दिन में सिलेबस बेसिक ड्राइंग का कंप्लीट हो जाता है। बेसिक साइंस के कितने चैप्टर है? कम से कम 8 से 10 चैप्टर होंगे बस। और जो भी ऑलरेडी आपने सीबीटी 1 में पढ़ रखे हैं वही तो चैप्टर हैं। और अदर से आपका जुड़ा ही क्या है ये बताइए मेरे को। एक सिंगल चैप्टर का नाम बता दीजिए जो अदर से जुड़ा हुआ आपके। बेसिक साइंस से डर रहे हो, बेसिक साइंस में कम स्कोर हो रहा है। ए यार भाई, क्या क्या आप भी यार। तो मतलब मैंने बता रखा है आपको कि अगर जैसे बेसिक साइंस में कम स्कोर हो रहा है तो डेफिनेटली सेक्शनल मॉक आप लगाइए। चैप्टर से अगर मॉक टेस्ट, अगर आपका स्कोर किसी चैप्टर से कमजोर हो रहा है तो उस चैप्टर को 5-5 10-10 दिन पढ़ लीजिए। बताइए ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपकी समझ से बाहर है? एक चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो चैप्टर आपका समझ से बाहर है उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ, बेसिक साइंस में आपका उस चैप्टर से स्कोर कट रहा है। उसका भी सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा आपके लिए। और बोलो और कितनी हेल्प करूँ आपकी। बेसिकली बात है, अगर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है तो इसमें फिक्स है कि ड्राइंग, आप ड्राइंग के 5 चैप्टर पूरे हैं, उनको अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाना है, उनको रिवीजन करना है, उनको पढ़ना है। 5 चैप्टर हो गए खत्म। उसमें से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 8 से 7 क्वेश्चन आपके 100% मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो कम से कम 8 से 5 6 नंबर तो आएंगे, 6 नंबर तो आएंगे 8 में से। वो 6 नंबर भी आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आएंगे। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली पूरे के पूरे स्कोर आपका आएगा। फिर उसके बाद में बेसिक साइंस है, तो बेसिक साइंस आपने सीबीटी 1 में पढ़ रखी है। मानता हूँ कि इसमें थोड़ा मतलब जैसे हीट एंड टेम्परेचर के न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो न्यूमेरिकल उनके उनको पढ़ेंगे आप तो क्यों नहीं समझ में आएंगे आप? उनको फॉर्मूला में तो रखना, आपको रखना किसमें? मैंने भी पढ़ा है तो मेरे को पता भाई फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में आप रखेंगे, सवाल हल होके आ जाएगा। सवाल हल करना आपको आता है क्योंकि आपने सीबीटी 1 पास किया हुआ है। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ी हुई हैं पहले की। जनरल साइंस में पढ़ रखी है आपने बहुत सारी चीज़ें, तो ये ग्रीन हाउस गैस वगैरह ये सारी चीज़ें, ओजोन परत, ये सारी चीज़ें साइंस में पढ़ रखी है। उसके बाद में फिर क्या नाम से कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा यार। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, और क्या नाम से इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, 5 टॉपिक पढ़ लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता कंप्यूटर में। और अगर कोई अदर ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं तो वो मतलब इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा कम से कम। जैसे कंप्यूटर के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उसमें से आपसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ने चाहिए। स्किप करने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ने की बोल रहा हूँ। बेशक पढ़ो, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, 50% क्वेश्चन भी अगर आप कंप्यूटर के बना देते हैं बहुत है भाई। लेकिन कम से कम जैसे इन्वायरमेंट है, बेसिक साइंस है, ड्राइंग है, इसमें तो नंबर नहीं कटने दो। कम से कम 50 में से 45 तो लाओ। 45 में बहुत होता है स्कोर। अगर आप 45 इसमें ले आएंगे बेसिक साइंस एंड सॉरी मैथ और रीजनिंग में, अगर आप 50 में से 45 ले आएंगे, 90 स्कोर हो रहा है आपका, बताओ। और मैथ रीजनिंग में आप डेफिनेटली 100% स्कोर कर सकते हैं। फिर भी 45 लेके मैं चल रहा हूँ। मैं मिनिमम बताता हूँ हमेशा, मैक्सिमम नहीं बताता। लोगों की तरह आवा नहीं करता कि बेसिक साइंस में आप 50 स्कोर करो, मैथ रीजनिंग में 50 स्कोर करो, हो गया आपका 100 स्कोर। 100 मत करो, कम से कम 90 करो, 85 तो करो।
तो 85 ऐसे ही होगा भाई। बेसिक साइंस में अगर आप 40 स्कोर प्लस करते हैं तब जाके आप सफिशिएंट मानना कि हाँ मैंने अच्छी खासी तैयारी कर ली है, बेसिक साइंस को अच्छे से पढ़ रखा है। 40 प्लस स्कोर लाओ। आज 40 के अगर नीचे आप 37-38 पे भी हैं तो भी पूरे एफर्ट्स लगा दो, पूरी सारे रिवाइज कर डालो। जितने जिस चैप्टर से कम स्कोर हो रहा है उसको बार बार पढ़ डालो, उसकी प्रैक्टिस कर डालो। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, बता रखा है प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट का यूज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सी एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ी है, टेक्स्ट बुक पढ़ी है, और अदर टीचर की, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, उसके मॉक टेस्ट पढ़े होंगे, और अदर अदर एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। बहुत सारे भाई कमेंट करते रहते हैं टेक्स्ट बुक पे तो इतने मॉक है ही नहीं। अरे तुम्हारा भाई टेक्स्ट बुक से जरूरी थोड़ी है, आप किसी और से एप्लीकेशन से लगा लो, या कौटिल्य के पढ़े हैं, और योगेश सर के पढ़े हैं, नीरज सर के पढ़े हैं, और भी मतलब पता नहीं कितने टीचर हैं। तो पहले आप टेक्स्ट बुक से खत्म कर लो, उसके बाद में नीरज सर के खत्म कर लो, योगेश सर के खत्म कर लो, एस के झा सर के खत्म कर लो। तो सारे इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, आप सबके तो दो, जितने आपसे पॉसिबल हो उतने मॉक टेस्ट दो। लेकिन पहले सिलेबस भी कंप्लीट करना, और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस भी कंप्लीट करो। मॉक टेस्ट के पीछे मत रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि इस सिलेबस से इतना क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उस सिलेबस को कंप्लीट करना तो आपका फर्ज है ना, तभी तो आप उसमें स्कोर कर पाएंगे मॉक टेस्ट में भी। तो इस वजह से सिलेबस को भी जल्दी से जल्दी खत्म करो, मॉक टेस्ट पर डे का लगाओ, तभी जाके आपका स्कोर बढ़ सकता है मेरे भाई। और जो भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, लेकिन ऐसे डाउट नहीं कि यार अभी 25 आ रहे 30 आ रहे। मेरे भाई बढ़ाना आपका काम है, पढ़ो। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, कितने भी एफर्ट्स लगाओ, और फिर उसके बाद में फिर मुझसे बोलो कि यार ये परेशानी आ रही है भाई, अब मतलब ये परेशानी आ रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे, या फिर ये परेशानी आ रही है, तो वो परेशानी कमेंट बॉक्स में करो, फिर मैं उस परेशानी का हल में लेके आऊँगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।